अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ बड़ी ही ज़बरदस्त डोनट्स की रेसिपी। बड़ी क्विक और इजी सी रेसिपी है और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि हम इसमें यीस्ट नहीं यूज़ करने वाले। यीस्ट डाले बगैर इतने मज़ेदार, फ्लफ़ी और नरम डोनट्स बनते हैं और बेकरी से बहुत बेहतर और मज़ेदार बनते हैं। तो बड़ा ही क्विक सा प्रोसेस है, तकरीबन आधे घंटे में आपके डोनट्स बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। अगर आपको क्विकली बनाने हैं, घर पर मेहमान आ गए हैं, तो बस आधे घंटे में आपके ये मज़ेदार डोनट्स बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो चलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 कप चीनी का लिया है, 2.5 कप मैंने मैदे के लिए हैं, 4 टेबलस्पून ऑयल के लिए हैं और 4 टेबलस्पून ही दही के लिए हैं। एक बात याद रखनी है, इनमें से कोई भी चीज़ जो है आपने फ़ौरन रेफ्रिजरेटर से नहीं निकालनी, रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले सारी चीज़ें बाहर निकाल कर रख दी थी। अगर आपने कोई भी ठंडी चीज़ यूज़ की तो आपके डोनट्स अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर 4 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर दिए हैं। इसी के साथ मैंने 4 टेबलस्पून दही के भी ऐड कर दिए हैं। तो ये मैं अच्छे से बाउल साफ़ कर रही हूँ क्योंकि रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसी के साथ 2 अंडे लेंगे, ये भी रूम टेम्परेचर पर मैंने लिए हैं। और अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को रफली मिक्स कर लेंगे। तो बड़ी ही आसान और क्विक सी रेसिपी है। और ये देखिए यहाँ पर ये मिक्स हो चुके हैं। आपने ज़्यादा अच्छे से इसे मिक्स नहीं करना, बस हम इसे एक रफली सा मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ मैंने 1 कप चीनी का भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। उसके बाद हम चीनी ऐड करके भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पाउडर्ड शुगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप चीनी को ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है पिसी हुई चीनी ही ऐड होगी। तो बस अभी हम इसे अच्छे से विस्क के साथ मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ मैंने इसमें 2.5 कप मैदे के भी ऐड कर दिए हैं और बस इसे थोड़ा रफली सा मिक्स करेंगे। अब विस्क का काम जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अभी हम हाथ की मदद से इसकी डो गूंदेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर की ऐड किए हैं और 1 चुटकी नमक की ऐड की है। नमक से टेस्ट इसका काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर मैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ जायफल। ये 1 चुटकी के बराबर तकरीबन मैंने ऐड किया है। इससे टेस्ट इतना ज़बरदस्त हो जाता है। तो इसे मैं अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट बोलूँगी, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपके पास पाउडर्ड फॉर्म में है तो आप 1 चुटकी ऐड कर सकते हैं। तो अब इस सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से गूंद लेंगे और इसकी ज़बरदस्त सी डो गूंद लेंगे। इसकी डो बिल्कुल इसी तरह होगी जिस तरह हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं। तो बस बड़ी प्यार से और अच्छे तरीके से इसकी डो गूंदेंगे और ध्यान रहे कि कोई लम्ब जिसमें बाकी ना बचे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने तकरीबन 5 मिनट तक इसे गूंदा। अब जो है इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे और इसे कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुकी हैं और ये हमारी डो बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे कुछ देर अच्छे से गूंदेंगे। ये देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। अगर आपको और मैदे की ज़रूरत पड़े तो आप वो भी डस्ट कर सकते हैं। इससे डो का टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर 5 मिनट गूंदने के बाद डो बिल्कुल रेडी है। तो मैं बेलने की मदद से इसे बड़ा करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक ढक्कन ले लिया जिसकी मदद से मैं डोनट की शेप्स बना लूँगी। आप भी नॉर्मल कोई भी कैप घर पे है उस पर थोड़ा सा मैदा लगा लें और अपने डोनट्स की शेप काट लें। तो बस इसमें से जितने डोनट्स बनेंगे हम वो बना लेंगे। बाकी की जो लेफ़्ट ओवर डो है उसे फिर से गूंद लेंगे और उसके हम दोबारा से डोनट्स बना लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हमने वेस्ट नहीं करनी। ओके, सो यहाँ पर डोनट मैंने काट लिए हैं और जो लेफ़्ट ओवर डो है इसे मैं अब निकाल रही हूँ। पहले इसे हम साइड पे रख देंगे क्योंकि मैंने पहले बताया इसे हम गोंद कर मज़ीद डोनट्स बना लेंगे। इसी के साथ मैंने एक बोतल का कैप लिया है जिसकी मदद से मैं डोनट के अंदर से भी होल निकाल लूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे परफेक्ट से डोनट्स बिल्कुल रेडी हैं। तो ये मेरे पास कुछ शेप्स पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं इस शेप में भी ट्राई करूँ, तो मैंने वो भी काट ली हैं। तो यहाँ पर सारी शेप्स बिल्कुल रेडी हैं और ऑयल जो है उसे मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले ही हल्की आंच पर रख दिया था। उसके बाद हम अपने डोनट्स इसमें ऐड कर देंगे। आधा घंटा हल्की आंच पर रखने के बाद ये गर्म हो चुका था। जब ऑयल में बबल्स बनने लग जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो अभी हम एक और बात बताती चलूँ कि अक्सर लोगों के साथ क्या होता है कि डोनट्स के अंदर ना ऑयल काफ़ी चला जाता है। तो यहाँ पर टिप ये है कि आपने
फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, या फिर मीडियम लो फ्लेम कर सकते हैं, हाई फ्लेम नहीं रखनी। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे तो तब ये ऑयल का इशू ज्यादा होता है। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इसकी एक साइड को पकाया, उसके बाद दूसरी साइड टर्न कर दी है। आपने देख लेना है, जब साइड ब्राउन होने लगेगी तब हम इसे दूसरी साइड पर टर्न कर देंगे। इसी तरह मैंने ये डोनट्स निकाल लिए हैं और इसे एक जाली पर रख दिया है ताकि इसका ऑयल जो है वो निकल जाए। इसी तरह बाकी के डोनट्स भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून दूध के लिए हैं और उसमें 4 टेबलस्पून शुगर के ऐड किए हैं। इसी के साथ 2 टेबलस्पून भरकर मैंने इसके अंदर कोको पाउडर ऐड किया है। तो अगर आपके पास कुकिंग चॉकलेट है तो आप सिर्फ कुकिंग चॉकलेट भी लगा सकते हैं। तो बस उसके बाद अपने डोनट्स पर ग्लेज लगाएंगे और स्प्रिंकल अगर आपके पास है तो स्प्रिंकल शॉवर कर देंगे, अगर नहीं है तो वैसे भी ठीक है। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार डोनट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आपने ये जरूर ट्राई करने हैं, रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।